ही ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग। इसे कहते हैं भीड़ कि धूप नहीं हुआ था लेकिन अब धूप हो गया है, बड़ी मजा आ रहा है। इसे पूछ लेते हैं, मामी आपका कुछ कहना है? बोले जी कुछ नहीं कहना है, खोए ना कोई मेला में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि 17 घंटे हम लोगों ने स्टेशन पर और 13 घंटे ट्रेन में बिताकर पूरे 30 घंटों के बाद 29 जनवरी भोर में 4:30 बजे तक हम लोग गाजीपुर से प्रयागराज पहुँचे। जक्सा बालू पहुँच चुके हैं और अब इस वीडियो में आप लोग को दिखाया जाएगा कि स्नान करने तक से लेकर घर पहुँचने तक हम लोग को कितने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, कितना हम लोग को मज़ा आया और भी सारे क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में नहीं बताया गया था वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग प्रयागराज स्टेशन पर उतरे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। बहुत भीड़। हम लोग अब जा गए हैं ट्रेन में बैठ के। ये देखिए इधर लालू मामा भी है। स्टेशन पूरी तरह लोगों से भरा हुआ था। यहाँ पर इतना भीड़ देख के आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत भीड़ है, इतना ज्यादा भीड़ है कि आने का भी मन नहीं कर रहा है। गाजीपुर में आप क्या कहना चाहेंगे मौसी? इतना भीड़ है लेकिन हमको अच्छा लग रहा है, नहा ले तो और अच्छा लगेगा। अभी हम नहाए नहीं, अभी नहाने के बाद एक्सपीरियंस बताएंगे। नानी से पूछ बोलो बढ़िया से। नानी आप क्या कहना चाह रही है इतना भीड़ देख के? अरे कितना खुशी के बात बा, या गंजा इतना आदमी से भेंट नहीं होगा लेकिन नहाने आ गए, इतना बढ़िया। और यहाँ घूम होने का बहुत ज्यादा चांस है, तो आप हाथ में हाथ बांध के चलिए। और ना इतना भीड़ है ना, इतना देखने में अच्छा लग रहा है। ऐसा भीड़ ऐसा सबसे दोस्ती नहीं हो पाएगा, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ हर चीज का व्यवस्था है, सोने का खाने का सब है, व्यवस्था है। अब हम लोग स्टेशन से डायरेक्ट संगम ना जाकर पहले एक रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं। तो स्टेशन से उतर के हम लोग जा रहे हैं, यहाँ मामी का घर है वहाँ पर, जो कि अभी हम लोग जा रहे हैं खुसरू बाग। अब पता नहीं कहाँ पर है, गूगल मैप के सहारे हम लोग जा रहे हैं। वैसे हम भी प्रयागराज पहली बार ही गए थे तो वहाँ के रास्तों के बारे में ज़्यादा मुझे मालूम नहीं था। तो खुसरू बाग से कोई खुलदाबाद नाम की कोई जगह थी, तो वहाँ हम लोग गए और वहीं पर घर था और 6:30 बजे तक हम लोग घर पर पहुँचे। मुँह धोने का इधर, और इधर पानी का सिस्टम है, इधर मुँह धोने का। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे संगम नहाने। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि हम लोग घर पहुंचने के बाद ब्रश किए, जितना भी सारा सामान था वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहां रख दी और बस एक एक सेट कपड़ा लेकर 8:30 बजे तक हम लोग संगम के लिए निकले। दोस्तों अब हम लोग घर से निकल रहे हैं संगम में नहाने। जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर ये घर, ये देखिए झोला भर का कपड़ा, हम लोग का कपड़ा है। और अभी हम बहुत ठंडी है, अभी कान में हम गमछा लपेटेंगे। घर से संगम तक की दूरी 12 से 15 किलोमीटर तक की थी और इतनी दूरी को हम लोग को पैदल चलना था क्योंकि यार भीड़ के कारण सारे रास्ते ब्लॉक थे। हम लोग जा रहे हैं नहाने, देखिए शिव गंगा नहा के हम लोग आएंगे। बाय। अब नहा के तब मिला जाएगा, आधा रास्ता रुको दे। देखिए बड़ी ठंडी है, आज धूप नहीं निकला है। बताइए जिस दिन नहाने हम लोग जा रहे उस दिन धूपे नहीं निकला और बाकी सब दिन धूप निकल गया। यही होता है। देखिए अगर आप महाकुंभ नहाने जा रहे हैं तो सामान कम से कम ले जाइए, जिससे आपको चलने में आसानी होगी। हम लोगों ने भी बहुत ही कम कपड़े लिए थे जिससे हम लोग को भी चलने में आसानी होगी। धूप नहीं हुआ था लेकिन अब धूप हो गया है, बड़ी मजा आ रहा है। अब नहाने में मजा आ जाएगा। अभी तो हुआ है तुरंत धूप। अब हम लोग मेन रोड पर पहुंच चुके थे, जहां से अभी भी हम लोग को 9 से 10 किलोमीटर तक की दूरी चलनी थी। यहाँ पर कुछ लोग जो है नहा के अब जा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप। ये मोनी अवस्था के दिन ये लोग नहा चुके हैं और ये अब जा रहे हैं। इस रास्ते में हर जगह भंडारा चल रहे थे और भंडारे में लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बांट रहे थे जो अगर हम आपको बताएं तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन चलिए तब भी बताते हैं। दोस्तों भंडारा का लाइन आप लोग देख सकते हैं। नहाने भी जा रहे हैं। अगर आपको तीता खाना पसंद है तो छोला भटूरा बट रहे थे, चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा, आलू पकौड़ा, गोभी पकौड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और खिचड़ी उचड़ी जैसे। और अगर आपको मीठा पसंद है तो आप साल्टेड कैरेमल वाला किटकैट खा सकते हैं, सूजी का हलवा, मूंग का हलवा, बिस्कुट कई सारे ब्रांड का, और खीर रबड़ी वाला, और भी बहुत सारी चीज़ें, मुरब्बा टाइप का। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ बांटी जा रही थी।
लोगों की सेवा की जा रही थी यार। लेकिन देखिए जाते वक्त तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि यार एक मन में था कि जब तक नहाएंगे नहीं तब तक कुछ खाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप खा लेते हैं और इतना कुछ खाने के बाद प्यास लगी तो पानी कहाँ से मिलेगा। और बोतल हम लोग लिए है, इसमें गंगा जी का पानी, इसमें यमुना जी का पानी लेंगे। जो मैंने हाथों में बोतल ली है इसी को लोग बांट रहे थे। आप आराम से फिल्टर वाला पानी पी सकते हैं। मैंने तो संगम का पानी लेने के लिए भी इन बोतलों को ले लिया था। और इसी रास्ते में कुछ अमेरिकन लोगों से भी मुलाकात हुई और थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से हम लोग चले और आसमान में बलून देखे गए और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। और फिर फाइनली हम लोग 11 बजे तक कुंभ मेले में पहुंच चुके थे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग आए हैं मेला में घूमने, चौकी बेचने। चौकी आप लोग का कुछ कहना है, आप कुछ कहना चाहती हैं कुंभ मेला में, इस कुंभ के लिए सब परिवार को लेकर अच्छा दर्शन जा कर रहे रहे हैं। हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मामी? कुंभ में जा रहे हैं नहाने और मम्मी जी को नहवाने ले जा रहे हैं सबके मम्मी जी लिए। को। थैंक यू। और ये भी मामी, इनसे पूछ लेते हैं। मामी आपका कुछ कहना है? बोलो जी। कुछ नहीं कहना है, खोए ना कोई मेला में। महाकुंभ मेले में भी हम लोग को बहुत चलना पड़ा। चलते चलते एक बहुत बड़ा प्रयागराज महाकुंभ का गेट आया, वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाया। वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे थे और ब्रिज क्रॉस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा लोगों का क्राउड देखने को मिला। और अब फाइनली हम लोग पूरे 4 घंटों के बाद 12:30 बजे नदी के तट पर पहुंच गए। तो दोस्तों अब हम लोग फाइनली गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी मतलब संगम पर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब हम लोग जाएंगे नहाने। वहाँ मोबाइल तो नहीं ले जा सकते हैं, बहुत भीड़ है। भीड़ के चलते मोबाइल तो हम नहीं ले जा पाए और इसी बात का मुझे अफसोस है। लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और मैंने बहुत देर तक नहाया। लोग 5 डुबकी मारते हैं, मैंने 50 बार मारा और अच्छे से नहाकर फिर वापस। तो दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था इसलिए वहाँ मोबाइल नहीं ले जा पाए। आप समझ ही सकते हैं मौनी अमावस्या का दिन है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो सब लोग नहा चुका है। तट पर औरतों और लड़कियों के लिए हर जगह चेंजिंग रूम टाइप का बना हुआ था और लड़के तो यार कहीं भी गमछा लपेट कर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कपड़ा उपड़ा सब लोगों ने बदल कर और वापस से घर के लिए हम लोग निकले। तो दोस्तों नहा के हम लोग फिर से जा रहे हैं घर। आते वक्त हम लोगों ने थोड़ा मेला घूमा, भंडारे में कुछ खाया पिया और आते आते शाम हो रही थी और जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे भीड़ बढ़ते ही जा रही थी। लोग रात सड़कों के किनारे बिता रहे थे क्योंकि प्रयागराज स्टेशन भीड़ के कारण मौनी अमावस्या के दिन बंद कर दिया गया था। इस भीड़ में हम लोग को भी थोड़ा देरी हुआ, लेकिन 6 घंटों के बाद हम लोग 8 बजे घर पर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद हम लोग सो गए और 30 जनवरी को सुबह उठकर खाना वाना खाकर दोपहर में 1:30 बजे हम लोग फिर से गाजीपुर जाने के लिए प्रयागराज स्टेशन के लिए निकले। जा रहे हैं स्टेशन। हम लोग जा रहे स्टेशन गाजीपुर। अब देखा जाए कि जाने में क्या प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें भी देखने हैं। प्रयागराज स्टेशन जाने वाले रास्ते में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो लोग शाही स्नान करने आए थे वो लोग फिर से वापस घर जा रहे थे। जो छोड़ने आए थे अब ये लोग जा रहे हैं। स्टेशन जाने वाले रास्ते में भी आराम करने वाली जगहें थी और फाइनली हम लोग चलते चलते 1.5 घंटों के बाद 3 बजे स्टेशन पहुँच गए। दोस्तों लोग स्टेशन आ गए हैं। हम लोगों को गाजीपुर जाना था तो हम लोग गए गेट नंबर 1 पर। वहाँ टोटल 5 गेट थे अलग अलग शहरों के लिए। गेट नंबर 1 पर भी कई जगह स्टेशन को ब्लॉक किए गए थे। हम लोग 7 नंबर प्लेटफार्म पर गए, वहीं पर ट्रेन आने वाली थी गाजीपुर के लिए। वहाँ पर पहले से ही एक ट्रेन खड़ी थी जो गाजीपुर जा रही थी, लेकिन वो पूरी तरह लोगों से भरी हुई थी तो भीड़ के कारण हम लोग उसमें नहीं चढ़ पाए। और इतनी सारी भीड़ स्टेशन पर देख के हम लोगों ने सोचा कि प्रयागराज से तो गाड़ी पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग पहले एक स्टेशन आगे जाएं जिसका नाम था नैनी। वहाँ से हम लोग अगर ट्रेन पकड़ें तो खाली मिलेगी। तो एक ट्रेन पर हम लोग फिर बैठ गए। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे प्रयागराज से नैनी। लेकिन बाद में हम लोग को मालूम चला कि वो ट्रेन नैनी ना जाकर चेन्नई जा रही है। तो हम लोग उस पर से उतर गए और बाद में इधर उधर मालूम करने के बाद थोड़ा मोबाइल पर देखने के बाद
मुझे मालूम चला कि गाजीपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन तो बहुत देर बाद आएगी, लेकिन बनारस के लिए 5 बजे एक ट्रेन आ रही है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो पहले बनारस चलते हैं। ये सीट मिल गया है। बनारस जाने का ये डिसीजन थोड़ा सा भारी पड़ा हम लोगों को, क्योंकि प्रयागराज से बनारस तक की दूरी 120 किलोमीटर है और किसी ट्रेन को इसे तय करने में 3-4 घंटे 5 घंटे तक लगते हैं। लेकिन हम लोग जिस ट्रेन में बैठे थे उसे इस दूरी को तय करने में 16 घंटे लगे। 9:13 पर बनारस हम लोग पहुँचे हैं। हम भी हैं। हेलो बनारस पहुँचे हैं बहुत अच्छे से। पूरा 15-16 घंटे के बाद प्रयागराज में 30 जनवरी शाम के 5 बजे की ट्रेन में बैठे हम लोग 31 जनवरी सुबह 9 बजे बनारस पहुँचे थे, पूरा 16 घंटों के बाद। लेकिन इन 16 घंटों में एक अच्छी खबर हुई और एक बुरी। अच्छी खबर ये कि ट्रेन जिस भी स्टेशन पर रुक रही थी वहाँ पर लोग खिचड़ी, बिस्कुट, पानी ये सारी चीज़ें बांट रहे थे, जिससे खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं हुई इन 16 घंटों में। और दूसरी बुरी खबर ये कि कोमल का एग्ज़ाम था 31 जनवरी को, जो कि अब 16 घंटों की देरी से छूट गया था। बनारस में हम लोग हैं और अब जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने और यार का। अब हम लोग 31 जनवरी सुबह 9 बजे बनारस पहुंच चुके थे और बनारस से हम लोग को अब औड़िहार जाना था। तो 10 बजे ट्रेन आ गई थी और ट्रेन में हम लोग को आराम से सीट भी मिल गया। अब देखा जाए कब पहुंचते हम लोग औड़िहार। बनारस से औड़िहार तक की दूरी 40 किलोमीटर है और इस दूरी को भी तय करने में इस ट्रेन ने 5 घंटे लगा दिए थे। यार पता नहीं ट्रेनों को क्या हो गया था, इतनी ज़्यादा देर लगा रहे थे। लेकिन 5 घंटों के बाद दोपहर में 3 बजे हम लोग औड़िहार पहुँचे। तो दोस्तों अभी औड़िहार हम लोग पहुँचे हैं 2:55, 3 बजे समझ लीजिए। तो 3 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और वहाँ ट्रेन पकड़े थे बनारस में 9 बजे। भाई इतना देरी में भाई, बस केवल 40 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय किए हैं 6 घंटा में। मतलब यार दिमाग ख़राब हो जा रहा है। अब हम लोग को केवल एक ट्रेन पकड़नी थी जो औड़िहार से हम लोग को गाजीपुर ले जाएगी। तो वो ट्रेन 4 बजे आने वाली थी। दोस्तों अब एक ट्रेन आने वाली है 2 नंबर प्लेटफार्म पर, जो कि गाजीपुर जाएगी, तो उस पर हम लोग बैठेंगे। 4 बजे ट्रेन आ जाती है, हम लोग उसमें बैठ जाते हैं। औड़िहार से गाजीपुर की दूरी भी 40 किलोमीटर ही है, लेकिन ये ट्रेन सही होती है और 1 घंटे में ही हम लोग को गाजीपुर पहुंचा देती है। हम लोग गाजीपुर उतरने वाले हैं। शाम के 5:15 पर हम लोग गाजीपुर उतर जाते हैं और बाकी सारे लोगों को थोड़ा सा आगे जाना था, तो उन लोग को हम लोग टाटा बाय कर देते हैं। यहाँ पर इन लोग का स्टॉपेज अलग है, आगे जाए। प्रयागराज में 30 जनवरी शाम के 5 बजे की ट्रेन में बैठे हम लोग। पहली ट्रेन में 16 घंटे, दूसरी में 5 घंटे, तीसरी में 1 घंटे और 2 घंटे स्टेशन पर इधर उधर करने के बाद 31 जनवरी शाम 5 बजे पूरे 24 घंटों के बाद गाजीपुर पहुँचे थे। ट्रेन जा चुकी है अब और हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं। बाकी सब लोग आगे उतरे हैं, क्योंकि उन लोगों को जाना है कहीं और। हम लोग को गाजीपुर उतरना था। अब यहाँ से हम लोग घर चल जाएंगे। इस समय 5 साढ़े 5 बज रहा है। टोटल 24 घंटे हो चुके हैं। इलाहाबाद में भी हम लोग 5:30 बजे स्टेशन में गए थे और यहाँ पर 5:30 बजे गाजीपुर उतरेंगे। पूरे 24 घंटे बाद हम लोग गाजीपुर उतरे हैं, पूरे 1 दिन बाद। इस सफ़र इतना कठिन था लेकिन तब भी कट गया। यार केवल 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हम लोगों को 24 घंटे लग गए और गाजीपुर पहुंचने के बाद हम लोग ऑटो में बैठे। ऑटो में बैठने के बाद हम लोग घर पहुंच गए। 31 जनवरी को शाम के 6 बजे तक हम लोग घर पर थे। दोस्तों अब हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। एकदम मज़ा आ गया इस सफ़र में। आप लोग भी जाइए, घूमिए, कुंभ, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों ये ज़रूर सच है कि ये सफ़र बहुत कठिन रहा, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। और अगर आप पैसों की बात करें तो आने जाने का ऑटो का 40 रुपये और टिकट में जो 30 रुपये कटे थे और खाने पीने में 100-150 मान लीजिए, तो राउंड फिगर 200। केवल 200 में हम महाकुंभ नहा के चले आए। तो यार आप भी ज़रूर इस 144 साल वाले महाकुंभ को नहाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है और ये एक स्नान नहीं है, ये एक श्रद्धा है। कम पैसे में ही आप एक ऐसे काम को कर देंगे जो आपकी आगे आने वाली 2-3 पीढ़ी शायद ना कर पाए। तो इस महाकुंभ को जरूर नहाएं। तो इस वीडियो में अब इतना ही। इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों फाइनली घर पर
इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे अब आगे कुछ भी नहीं। दी एंड।